नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे भारतीय संविधान में जो भी अनुच्छेद बताए गए हैं उनसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो यहाँ पे पूछा है कि स्टार्टिंग में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर थर्ड वाला होगा। 395 अनुच्छेद थे। अगर बात करें जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो ये जो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये जो है भारतीय संविधान में आरंभ में थे। अब यहाँ पे बात करें कि इसी समय जो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब भी इतनी चीज़ें थी। हालांकि अभी भी अनुच्छेद उतने ही हैं, इसके खंड बना दिए, का खा गा ऐसे खंड बना दिए तो इसकी गणना की दृष्टि से ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395 ही अनुच्छेद अभी भी हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां थी। तो यहाँ पे जो है झारखंड पीसीएस में 2017 में प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी 2003 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे पूछा है जो भारतीय संविधान है उसमें जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो है कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ पे बात करें अनुसूचियों की तो जो है भाग 22 थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान की बात करें तो अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, तो 12 अनुसूचियां हो गई। कितनी अनुसूचियां हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब यहाँ पे अनुसूचियां जो 4 बढ़ी हैं, तो यहाँ पे संविधान संशोधन होता है 51, जो 1951 में संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन। तो यहाँ पे जो है पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। फिर यहाँ पे होता है 52 नंबर का संविधान संशोधन। 52 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर होता है 73वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर एक और होता है 74वां संविधान संशोधन, उसमें जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो यहाँ पे जो है 4 अनुसूचियाँ कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। प्रारंभ में पूछी थी, मूल संविधान में पूछी थी, तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया, झारखंड पीसीएस 2013 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे पूछा है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष जो है किसमें उपबंध किया गया, कौन से अनुच्छेद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 117 में। अगर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो अनुच्छेद 112 है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 में किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ईपीपीसीएस मेंस 2012 में 2014 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 310 दिया है, अनुच्छेद 311 दिया है, अनुच्छेद 312 दिया है, अनुच्छेद 313 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 312 में किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं, एक तरफ उसका विषय दिया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद और विषय का नाम दिया है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सही जोड़ी पूछी है, कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित है, यहाँ पे पूछा है सुमेलित है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318 दिया है। भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 दिया है। संघीय लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 332 दिया है। महाधिवक्ता, अनुच्छेद 351 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला सही हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग की बात जो की गई वो 324 में की गई, अनुच्छेद 324 में की गई। बाकी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगर बात करें भारत का सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र जो किया गया है वो अनुच्छेद
24 में किया गया है। किस में किया गया? तो अनुच्छेद 124 में। और सर्वोच्च न्यायालय अभी चर्चा में रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना जी 51 नंबर के, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। और जो न्याय की देवी थी उसमें जो है कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे आंखों से पट्टी हटा दी गई है और तलवार की जगह पे भारतीय संविधान की बुक दी गई। जैसे जितने भी अभी तक संविधान में संशोधन किया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें, तो सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उसकी मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। जैसे ध्वज का भी परिवर्तन किया गया है, नया वेब पेज लॉन्च किया गया है, और भी परिवर्तन जो सर्वोच्च न्यायालय में किए गए। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता दिया है। फिर दूसरा दिया है ऑप्शन बी वाला अनुच्छेद 40 दिया है ग्राम पंचायतों का संगठन दिया है। फिर अनुच्छेद 44 दिया है समान नागरिक संहिता दिया है। फिर अनुच्छेद जो है 48 दिया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो यहाँ पे जो है जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में जो है ये सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 50 में प्रावधान है इसका। और अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुधन का बात किया गया है। कृषि और पशुधन का बात किया गया है अनुच्छेद 48 में। अब यहाँ पे अनुच्छेद जो 48 है, अनुच्छेद 48A में अगर बात करें, अनुच्छेद 48A में, तो इसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण की बात की गई है। किसकी बात की गई? तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 48 में जो की गई है वो कृषि और पशुधन की बात की गई है। और न्यायपालिका से जो है कार्यपालिका पृथक्करण जो बात की गई है वो अनुच्छेद 50 में की गई है। याद रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और सही उत्तर चुनना है। आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं और एक तरफ विषय दिए हैं। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला दिया है अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 जो है वो किससे संबंधित है? मैंने अभी बात की थी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, मतलब संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो संघीय न्यायपालिका में देखिए जो होता है सर्वोच्च न्यायालय भी आता है, हाई कोर्ट भी आते हैं, और जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं वो भी आते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर बात करें संघीय न्यायपालिका की, तो संघीय न्यायपालिका की बात जो है की गई है अनुच्छेद 124 में की गई है। अब यहाँ पे ए का फर्स्ट वाला, तो ए का फर्स्ट वाला देख लीजिए, पहले वाले में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए अनुच्छेद जो 5 है उसकी क्या की गई है? सिटीजनशिप की बात की गई है। और अनुच्छेद 352 जो है उसमें आपातकाल की बात की गई है। और अनुच्छेद 245 जो है वो विधायी शक्तियों का वितरण की गई है बात इसकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही हो जाएगा। पहले आप एक क्वेश्चन जो है एक मैचिंग करके देख लीजिएगा, हो सकता है उससे ही आंसर निकल आए। फिर अगला क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अनुच्छेद 324 दिया है। तो अनुच्छेद 324 में किसकी बात की गई है? तो इसमें बात की गई है निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ए का 4, तो ए का 4 किस में दिख रहा है? ए का 4 तो पहले वाले में दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हो सकता है देखिए जो जितने भी मैचिंग वाले होते हैं तो इस तरीके से ही क्वेश्चन ज़्यादातर सही होते हैं। तो बात करें इसकी, तो 315 अनुच्छेद 315 में किसकी बात की गई? तो 315 में जो है लोक सेवा आयोग की बात की गई, और 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, और 338 में किसकी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो आइए बात करते हैं। तो एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं और एक तरफ विषय दिए हैं। तो इसका बात करें तो जो अनुच्छेद 14 है तो इसमें 14 में किसकी बात की गई? समानता का अधिकार की बात की गई। तो इसका ए का 4, तो ए का 4 आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो डी वाले में दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। ए का 4 डी वाले में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं 36। तो 36 में जो है
नीति निषेध तत्वों की बात की गई है, नीति निषेध तत्वों की बात की गई है। फिर बात करते हैं सी वाले की, तो सी वाली जो है 74 में किसकी बात की गई, तो मंत्रिपरिषद की बात की गई है। और 368 में जो है संविधान संशोधन की बात की गई है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। राज्य के नीति निषेध तत्वों की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। भाग कौन सा है, तो भाग जो है वो कौन सा है, तो भाग जो है 4 संबंधित है, याद रखिएगा। बात करें समानता का अधिकार, तो इसका जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है 12 से 35 तक मिलता है। और इसका भाग कौन सा संबंधित, तो भाग 3 संबंधित है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट जो है पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे अनुच्छेद दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद पहला दिया है, तो अनुच्छेद पहले में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद पहले में जो है संघ का नाम, राज्य क्षेत्र की बात की गई है। तो यहाँ पे ये कथन में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। फिर अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात की गई। अब यहाँ पे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात की गई, तो अनुच्छेद 2 में की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 3 में, तो अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों में सीमा और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद जो है किस में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 3 में प्रावधान है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता मतलब सिटीजनशिप की बात की गई है। प्रारंभ में जो सिटीजनशिप है उसके बारे में बात की गई अनुच्छेद 5 में। अभी पीछे क्वेश्चन भी इससे पूछा गया था। फिर यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अभी देखिए पीछे प्रश्न इससे पूछा भी गया था, तो समानता का अधिकार की बात किस में की गई है, तो अनुच्छेद 14 में की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में किसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 15 में बात की गई है जो वो किसकी की गई है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। मतलब किसी व्यक्ति को उसके जन्म से, धर्म से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियुक्तियों के विषय में अवसरों की समानता, मतलब यहाँ पे जो है सबके लिए जो है अवसर समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी जो है यहाँ पे बात की गई है किस पे, अनुच्छेद 17 में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछा ही जाता है। आगे बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, तो अगला अनुच्छेद दिया है उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद जो है 18 में बताएगा, अनुच्छेद 18 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, याद रखिए वाक स्वतंत्रता। और इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है अनुच्छेद 19 में। सबसे महत्वपूर्ण अभी हाल ही में जो है ईपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, वाक स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 19 में की गई। इसमें जो है ये भी स्वतंत्रता है कि यहाँ जो भारत है उसमें किसी भी राज्य में टहल सकता है और उसको ये स्वतंत्रता है, और कहीं भी रह सकता है, उसको ये भी स्वतंत्रता है, इसी के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में बात करें प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं से अनुच्छेद लिए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21 का, तो अनुच्छेद 21 का में जो है 6 से 14 वर्ष के लिए जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 का में। ये कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो 86वें नंबर का संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा जो है इसका प्रावधान किया गया 2002 में हुआ था, ये याद रखिए, ये प्रावधान किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण पूछ ही जाता है। आगे बात करते हैं फिर अनुच्छेद 23, तो अनुच्छेद 23 में किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यापार बालत्व श्रम का प्रतिषेध किया गया है। फिर अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। यहाँ पे जो है प्रतिषेध किया गया है 14 से कम आयु के बच्चे जो है किसी भी कारखाने में जो है कार्य नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 29, तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात किसमें की गई है, 100 में 100% ये पूछा ही जाता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें बात की गई, तो अनुच्छेद 29 में की गई है। अनुच्छेद 32 में बात करें संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। आगे बात करें अनुच्छेद 39, तो अनुच्छेद 39 में जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बात की गई है। फिर अनुच्छेद 39 का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39 का, इसमें बात की गई है किसकी की गई है, तो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। ये देखिए अभी पिछले प्रश्न भी पूछा गया था अनुच्छेद 39 का वाला। यहाँ पे अनुच्छेद 39 का में जो है समान न्याय होगी और निःशुल्क विधिक सहायता होगी, याद रखिएगा। ये राज्य के नीति तत्वों में आता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 40, तो ये भी अनुच्छेद 40 भी अभी पीछे प्रश्न आपने देखा ही है, तो ये पूछा गया था। ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किसमें किया गया है, तो ये जो है अनुच्छेद 40 में किया गया, राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 41 अगर बात करें, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 43 खा, तो अनुच्छेद 43 खा में जो है सहकारी समितियों का संवर्धन बात की गई है। यहाँ पे अगर बात करें सहकारी समितियों की बात जो है किस में की गई, तो सहकारी समितियों की बात की गई है भाग जो 9 है, भाग 9 खा में की गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 44, तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता की बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 में ये भी पोर्शन अभी पीछे आपने देखा है, ये पूछा गया था। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में जो 6 से कम आयु के बच्चे जो हैं उनकी जो है बाल्यावस्था में शिक्षा और देखरेख की जो व्यवस्था की गई है उसमें प्रदान किया गया अनुच्छेद 45 में। फिर अनुच्छेद 48 का, तो अनुच्छेद 48 का में जो है पर्यावरण का संरक्षण की बात की गई, वन्यजीव की संरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 48 जो पूछा गया था तो उसमें कृषि और पशुधन की बात की गई। फिर अनुच्छेद 50 देखिए, अभी अनुच्छेद 50 अभी पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में किसकी बात की गई, तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई अनुच्छेद 51 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 51 का, तो अनुच्छेद 51 का इसलिए महत्वपूर्ण जाता है, इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 51 का में मिलता है। अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग 4 का है। और अगर बात करें कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसमें जो है ड्यूटीज जो है 11 हैं। ये पार्ट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है देखिए राष्ट्रपति से 100 में 100% प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल ड्यूटीज से, ये यहाँ से और राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे जाता है। तो आइए बात करते हैं। तो अगर बात करें अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति होगा, यहाँ पे बात की गई है। अनुच्छेद 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात की गई है। फिर अनुच्छेद 55 में तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है। फिर अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता ये राष्ट्रपति की है। आगे बात करें अनुच्छेद 58 में, तो अनुच्छेद 58 में जो राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात की गई है। फिर बात करें अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ की अप्रतिज्ञान की बात की गई। फिर अनुच्छेद 61 की बात करें, तो अनुच्छेद 61 में जो राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई। ये जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड है अनुच्छेद है, इसलिए एक पेज पे है। और आपको ये बता दें महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका से ली गई है, याद रखिएगा। और योग्यता की बात करें, देखिए मैंने अभी स्पेशली एक वीडियो बनाई है प्रेसिडेंट पे, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने स्पेशली बताया है कि राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होती हैं, क्या कार्य होता है, इन सभी के बारे में वहाँ पर चर्चा किया है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 66, तो अनुच्छेद 66 में उपाध्यक्ष का निर्वाचन की बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 70, तो अनुच्छेद 70 में जो है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। फिर अनुच्छेद 72, तो अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की बात जो है राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, फांसी तक रुका सकता है, ये जो है बात की गई अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 73, तो अनुच्छेद 73 में जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो का विस्तार जो है किसकी बात की गई, तो इसमें जो अनुच्छेद 73 में की गई है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी उसकी शक्तियों का विस्तार जो है बात की गई। अगर बात करें संघ की कार्यपालिका के बारे में, तो संघ की कार्यपालिका में जो है कौन कौन आता है, तो इसमें जो होता है प्रेसिडेंट आता है,
और वाइस प्रेसिडेंट होता है, और इसमें जो होता है मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है, कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला अनुच्छेद या अनुच्छेद 75(1), तो अनुच्छेद 75(1) में ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति ही जो है मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उसकी भी नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। फिर अनुच्छेद 76 में बात करें भारत का महाधिवक्ता की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 79 में बात करें संसद के गठन और का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 80 में बात करें तो राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की संरचना की बात की गई है। तो यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में बात की गई है। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 83(1), तो अनुच्छेद 83(1) जो है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। फिर अनुच्छेद 84, तो अनुच्छेद 84 में जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की है अनुच्छेद 84 में। फिर बात करें अनुच्छेद 85 में, तो अनुच्छेद 85 में ये कहा गया संसद के सत्रों के बारे में बात की गई और विघटन के बारे में बात की गई है। संसद के संयुक्त बैठक जो बुला सकता है वो राष्ट्रपति बुला सकता है, अनुच्छेद 108 में बात की गई है। ये बात अनुच्छेद 108 में की गई कि कुछ भी दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुला सकता है, याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अनुच्छेद 109, तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रियाएं जो है अनुच्छेद 109 में की गई। अनुच्छेद 110 में बात करें धन विधेयक की परिभाषा बात की गई, और वार्षिक वित्तीय विवरण की बात जो की गई वो अनुच्छेद 112 में की गई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि बजट शब्द का प्रयोग नहीं है बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जो बात की गई अनुच्छेद 112 में की गई है, बजट शब्द नहीं है भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 117 में बात करें तो अनुच्छेद 17 में ये कहा गया वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया। अभी देखिए पीछे प्रश्न ये पूछा गया था, तो याद रखिएगा पीछे प्रश्न अनुच्छेद 117 वाला पूछा गया था। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 122, तो अनुच्छेद 122 में जो बात की गई है न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाही की जांच ना किया जाना, तो ये बात की गई है। फिर अनुच्छेद 123, तो अनुच्छेद 123 जो है संसद के विचाराधीन के अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये जो है किस में कहा गया, तो अनुच्छेद 123 में क्या गया है। और अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना की बात की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 129, तो अनुच्छेद 129 में जो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये कहा गया अनुच्छेद 129 में। आपको अनुच्छेद 124 याद रखना क्योंकि अभी सर्वोच्च न्यायालय जो है चर्चा में रहा था। आगे बात करते हैं, अगला दिया अनुच्छेद 137, तो अनुच्छेद 137 में जो है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति जो है, रिव्यू की शक्ति जो है अनुच्छेद 137 में बताई गई है। फिर अनुच्छेद 143 बात करें तो अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है। ये जो है अनुच्छेद 143 में बताया कि जो राष्ट्रपति होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं होता है, मतलब ये जो शक्ति मतलब परामर्श लेता है वो मानने योग्य नहीं होती, मतलब मानेगा या नहीं मानेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर, याद रखिएगा। अनुच्छेद 148 की बात करें तो अनुच्छेद 148 में जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है अभी हाल ही में नए बने हैं, तो उनके बारे में आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अनुच्छेद 155 में बात करें राज्यपाल की नियुक्ति बात की गई है, राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 161, तो अनुच्छेद 161 में जो है क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश का निरसन, और ये जो है शक्ति किसके पास है, राज्य की बात हो रही है, याद रखिए राज्य की बात हो रही है तो राज्य की जो प्रमुख होता है राज्यपाल होता है वो भी क्षमा कर सकता है, याद रखिए राज्यपाल के पास शक्ति होती है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 162, तो अनुच्छेद 162 की बात करें तो ये जो है राज्य की कार्यपालिका का जो है विस्तार बताएगा। राज्य की कार्यपालिका अलग होती है, संघीय कार्यपालिका अलग होती है। अनुच्छेद 164 में बात करें तो अनुच्छेद 164 में जो है राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनके जो है सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। अभी राज्य की बात हो रही है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 169, तो अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का सृजन जो है 169 में बताएगा, अनुच्छेद 169 में बताएगा। आइए आगे बात करते हैं, अगला अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 174,
तो अनुच्छेद 174 की बात करें तो जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के द्वारा जो है विधानमंडल के सत्र बुलाए जा सकते हैं और उसको जो है विघटित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, राज्यपाल के पास है। देखिए जब संघीय कार्यपालिका की बात हो रही थी तो राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही थी, अब यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात हो रही तो राज्यपाल के बारे में बात होगी। अब यहाँ पे राज्यपाल जो होता है वो जो है सत्रों को विघटित भी कर सकता है, उसको बुला भी सकता है। आगे बात करें अनुच्छेद 200, तो अनुच्छेद 200 में ये कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा जो है विधेयक जो है अनुमोदन दिया जा सकता है और रोका भी जा सकता है, किसके लिए, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना ये जो है जो राज्यपाल होता है उसका कर्तव्य होता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 201, तो अनुच्छेद 201 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। आगे बात करते हैं, अगला अनुच्छेद दिया है 213, तो अनुच्छेद 213 में अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल होता है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राज्यपाल को कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 213 में दी गई है। आगे बात करें अनुच्छेद 214, तो अनुच्छेद 214 सबसे महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात किसमें की गई है, तो ये अनुच्छेद 214 में की गई है। अनुच्छेद 214 बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, राज्यों के लिए हाईकोर्ट की बात की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 215, तो अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना ये कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो बन जाता है अनुच्छेद 216, तो अनुच्छेद 216 क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया उच्च न्यायालयों का गठन की बात की गई। उच्च न्यायालयों की गठन की बात किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 216 में की गई। अब यहाँ पे जो 214 और 216 महत्वपूर्ण इसलिए बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अब यहाँ पे कहा गया है उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की है 216 में, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 217, तो अनुच्छेद 217 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय होंगे उसमें न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके जो है पद होता है उसकी शर्तें भी बात की गई है, किसमें, तो अनुच्छेद 217 में की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में और शर्तों के बारे में बात की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 216, तो अनुच्छेद 216 ये कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 226, तो अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय की कुछ रेटें निकालने की शक्ति है। उच्च न्यायालय की जो कुछ रेटें होती हैं वो निकालने की शक्ति जो है इसमें किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 226 में बताया गया। अनुच्छेद 231 की बात करें तो 2 अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। ये पॉइंट पूछा गया है पूर्व की परीक्षाओं में। 231 में कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है वो 1 से 2 राज्यों का भी हो सकता है, उससे अधिक भी राज्यों का हो सकता है। जैसे दिल्ली का खुद का अपना हाई कोर्ट है और जो केंद्र शासित प्रदेश उनका हाई कोर्ट जो है अदर राज्य में है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला अनुच्छेद दिया है 233, तो अनुच्छेद 233 की बात करें तो इसमें जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। मतलब यहाँ पे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात किसमें की गई है, तो 233 में की गई है। डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें न्यायाधीशों की बात की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 239, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 239, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की बात की गई है। संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन की बात किसमें की गई है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 239 में की गई। अनुच्छेद 239 का ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। दिल्ली अभी चर्चा में रहा था मुख्यमंत्री को लेकर, तो इसलिए पूछा जा सकता है। देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से वहीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि अनुच्छेद 239 का जो है वो दिल्ली के लिए विशेष उपबंध किए हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 241 में क्या कहा गया, तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय जो होंगे ये किस में कहा गया, तो अनुच्छेद 241 में कहा गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 का, तो इसमें जो है ग्राम सभा की बात की, ग्राम सभा की किस में बात की गई है, तो अनुच्छेद 243 का में की गई है। आगे बात करते हैं, अगला अनुच्छेद दिया है 243 खा, तो 243 खा में जो है पंचायतों का गठन की बात की गई है। पंचायतों की गठन की बात किस में की गई, तो अनुच्छेद 243 खा में की गई। अगर वही बात करें 243 गा में, तो पंचायतों की संरचना की बात की गई, पंचायतों के स्ट्रक्चर की बात की गई है। आगे बात करते हैं 243 घा में अगर बात करें तो पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन की बात की गई, पंचायतों में रिजर्वेशन की बात की गई है। आगे बात करते हैं 243 झा, तो इसमें जो है पंचायतों के लिए वित्त मामलों पर सिफारिश
करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग की जो है स्थापना करना, वित्त आयोग का गठन करना, इसका प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। तो अगला अनुच्छेद दिया 243 टा, तो इसमें जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। फिर बात करते हैं 243 था, तो इसमें नगर पालिकाओं का गठन की बात की गई है, नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। याद रखिएगा, अगर इसका भाग पूछ ले जाए, जो भाग होता है भाग 9 जो है, भाग 9 है, 9 पंचायतों से संबंधित है। अगर बात करें वहीं कि भाग 9 का जो है वो किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 9 खा जो है वो किससे संबंधित है, 9 खा जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात किसमें की गई है, तो 243 दा में की गई है। 243 या में अगर बात करें तो जिला योजना के लिए समिति की बात की गई है। और 243 या था में अगर बात करें सहकारी समितियों का गठन की बात की गई है। आगे बात करते हैं 249। तो 249 में कहा गया है कि जो राज्य सूची है उसमें जो है संसद को यह अधिकार है कि राज्य सूची में वो विधि बनाने का कार्य करती है संसद। जैसे राष्ट्र हित में जो भी कार्य होता है उसमें जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है, राज्य सूची के जो भी विषय हैं उस पर। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 253। तो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौते का प्रभाव। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 262। 262 में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय जो नदियां होती हैं, जैसे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हैं, उसमें जो विवाद होता है न्याय निर्णय के लिए बात की गई है, याद रखिएगा। जो नदियों से संबंधित, घाटियों से संबंधित जो विवाद होते हैं उसमें जो है न्याय की बात की गई है अनुच्छेद 262 में। 263 की बात करें अनुच्छेद, तो अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 266। तो इसमें जो है भारत राज्यों की संचित निधियां लोक लेखा के बारे में प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 267, सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये पूछा गया है प्रश्न। तो इसमें जो अगर बात करें तो इसमें जो है प्रावधान किसका किया गया है, तो इसमें जो है भारत की आस्मिकता निधि का बात की गई है। भारत की आस्मिकता निधि की बात 267 में की गई है। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, ये पूछा गया था, अभी पीछे प्रश्न जो कराया था उसमें भी था, जो 280 अनुच्छेद है वो वित्त आयोग की बात करता है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है, याद रखिएगा। 280 जो अनुच्छेद है वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अनुच्छेद जो 300 का है, ये जो है जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो ये जो होता है 44वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार था उसको जो कहाँ रखा गया है, तो विधिक अधिकार में रखा गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं की बात की, अभी ये प्रश्न पूछा गया था, पीछे आपने देखा था। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई, लोक सेवा आयोग की बात की गई। आपके लिए एक प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 में जो बात की गई है वो निर्वाचकों के लिए आरक्षण, निर्देशन, नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, ये लोक सेवा आयोग की बात की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 326 की बात करें तो लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, तो ये जो है 326 में कहा गया। ये देखिए प्रश्न पूछा गया था पूर्व की परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, मतलब जो जनजाति SC ST की जो सीटें हैं उनके लिए आरक्षण की बात जो की गई है वो किस में की गई है, अनुच्छेद 330 में की गई है। अब यहाँ पे जो है 106वां संविधान संशोधन होता है उसमें जो है 33% रिजर्वेशन किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 231। तो इसमें जो है लोकसभा में अगलो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संविधान संशोधन जो अधिनियम था 2019 का, उसके द्वारा जो है उसको है समाप्त कर दिया गया। जो एंग्लो इंडियन 2 सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अगर मैक्सिमम सीटों की बात करें लोकसभा में तो ये जो 550 है, 543 जो हैं वो सांसद बनते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
पहले बात हुई थी संघ में, अब यहाँ पे हो रही राज्यों में, राज्यों की विधानसभाओं में बात हो रही। पहले क्या हो रही थी, पूरे भारत में बात हो रही थी, अब राज्यों में बात हो रही। तो SC ST की आरक्षण की बात की गई राज्यों में, याद रखिए 332 में। 333 में अगर बात करें तो 333 में राज्यों की विधानसभाओं में जो है एंग्लो इंडियन जो सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2019 का, उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं, आगे दिया है अनुच्छेद 338। तो अनुच्छेद 338 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की आयोग की बात की गई है किसमें, तो अनुच्छेद 338 में। 338 का में अगर बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। ये दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिए, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष कार्य होते हैं, तो इसलिए जो अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 338 खा। तो इसमें जो है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 340, तो इसमें जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात की गई है। आपको ये वाले याद रखने, 338 का, 338 खा जो है ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें अनुच्छेद 343, सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है 343 वाला। 343 की बात करें तो इसमें जो है संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि है वो देवनागरी घोषित की गई थी। और अनुच्छेद जो है किसमें कहा गया, तो अनुच्छेद जो है 343 में कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं 344 में, अनुच्छेद 344 जो है और राजभाषा आयोग की बात की गई। राजभाषा आयोग की बात 344 में की गई। अगर 350 का में अगर बात करें तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, मतलब जो है मातृभाषा में, मदर टंग में जो है प्राथमिक शिक्षा हो, ये जो है 350 का में कहा गया है। अगर 350 खा की अगर बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार है। तो यहाँ पे जो है जो भाषाई जो होता है उस पर जो है अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके लिए विशेष अधिकारी भी नियुक्त करने की बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 की बात करें तो 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 356। तो 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के दशा में उपबंध किया गया है। मतलब जब विफल हो जाता है तंत्र, जो भारत का सिस्टम है वो अगर विफल हो जाता है तो उस समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया। देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पे अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल जो बात की गई वो 352 में की गई है। 356 में बात की गई है जब भारतीय जो राज्यों में तंत्र विफल हो जाए, सिस्टम विफल हो जाए, तो उस समय भी आपातकाल की घोषणा की जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर तीसरे आपातकाल की बात करें तो तीसरे आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल की बात की जो की गई है वो 360 में की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद पूछा जाएगा वो अनुच्छेद 368। तो 368 अगर बात करें तो जो है संसद जो होती है वो विधेयक पास करती है और विधेयक जो हो जाता है लास्ट में राष्ट्रपति के पास अगर अनुमोदन दे देता है तो वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर संशोधन की बात करें, संविधान में संशोधन जो संसद कर सकती है उसको ये अधिकार दिया किसने और कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, उसको ये जो है सकती है। अब यहाँ पे अगर ये 368 बात करें, अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग कौन सा संबंधित है, तो भाग जो है वो 20 संबंधित है। तो यहाँ पे ये इतने महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराद टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।